ऐसे में मित्रों, तो स्वागत है आपका रोड मैप टू आईआईटी वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इस टाइम पे आप किसी भी सिचुएशन में खड़े हैं, आपने फर्स्ट टाइम ने कुछ भी स्कोर किया है, मैं हर तरह के स्टूडेंट के लिए बात करूंगा। वो फिर चाहे 99 परसेंटाइल वाला हो या बिलो 90 परसेंटाइल वाला हो या बिलो 80 परसेंटाइल वाला भी हो, ठीक है। मैं हर तरह के स्टूडेंट के लिए बात करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस टाइम पे अगर आप मेहनत कर लोगे तो आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी तो आईआईटी भूल जाओ। मैं साफ बोल रहा हूं, अगर अब भी आप देरी कर रहे हो तो आईआईटी तो नहीं मिलने वाला, ये बात पक्की है। अगर अब भी आप देरी कर रहे हो, हाँ मैं मानता हूं अब बोर्ड्स हैं बोर्ड्स को, लेकिन अब थोड़ा लेकिन उतना ही हमें टाइम देना है जितनी जरूरत है। उसके लिए हमें 75% चाहिए, है ना, 75% चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना, क्योंकि बिना बोर्ड्स के 70% के जेई मेंस को कुछ नहीं तुम कर सकते। जेई मेंस के स्कोर को कुछ नहीं कर सकते, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। एनआईटी भी नहीं मिलेगा, आईआईटी भी नहीं मिलेगा। 70% तो लाना ही पड़ेगा, या टॉप 20% में तो आना ही पड़ेगा। ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है। उसको भी तुम्हें साथ साथ तैयार करना पड़ेगा। देखो, अब तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर अब तुम पे ज्यादा प्रेशर आ गया, इसलिए सारे लोग पहले से ही कह रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सारी जनता जब हमारे पास प्रेशर होता है, सारी जनता के पास जब प्रेशर होता है, तो तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हारे पास अभी बोर्ड्स का भी नहीं है, बोर्ड्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद है, तो तुम उस पर अच्छा स्कोर करके बोर्ड्स में फिर ध्यान दे सकते हो। तुम्हारे ना सिर से बोझ हल्का हो जाता है कि भाई चलो मेरे पास एक एनआईटी तो है। अगर मैं अब बोर्ड्स की पहले तैयारी कर लेता हूँ, फिर मैं एडवांस की तैयारी कर लूंगा, 10-15 दिन पहले मैं मेंस 2 की तैयारी कर लूंगा। लेकिन अब तुमने फर्स्ट टाइम में अगर तुमने थोड़ी सी अब थोड़ी सी अगर चीटिंग करी है, अपने से थोड़ी सी चीटिंग करी है, तो यार थोड़ा सा तो अब तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर तो झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। आईआईटी जाने के लिए इतना तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आईआईटी जाने के लिए इतना तो कर ही लेंगे, हैं। देखो, अब मैं इसमें सारे सारे स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। और सुनो, 75% लेने के लिए मैं बता रहा हूँ, 75% लेने के लिए मैं बोर्ड्स की पहले एक बार बात बता देता हूँ। देखो, अब कहीं हमारे पास कैसे बोर्ड्स और जेई को लेके चलना है, मैं ये नहीं, बोर्ड्स में मैं सजेस्ट यही करूंगा जिनके 90% से नीचे हैं, उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा थोड़ा बोर्ड्स की तरफ तुम ज्यादा अभी देना, क्योंकि उसके 75% बहुत जरूरी है। 75% बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास अभी एनआईटी भी तुम्हारे अभी हाथ में नहीं है, तुम्हें बोर्ड्स के पे अभी थोड़ा ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें जेईएमएस का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब कहीं कहीं ऐसे पेपर आएंगे जेई, मतलब बोर्ड्स में, सॉरी बोर्ड्स में कुछ ऐसे पेपर आएंगे जिसमें कईयों में होता है 5, 6, 10 दिन की छुट्टी हो सकती है। वैसे अब तो मेरे ख्याल कम ही होती है, ऐसे ऐसे पेपर कम होते हैं। लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा छुट्टी है, जैसे कोई ऐसा पेपर है जिसमें जिसमें ना जो से ज्यादा छुट्टियां दे रखी है, इतनी जरूरत नहीं थी, है, इतनी जरूरत नहीं थी तुम्हारे पास, है। तो तुम उसमें 2 दिन या 3 दिन जेई का पढ़ लो, तुम 2 दिन 3 दिन जेई का पढ़ लो, है। जितनी जरूरत है उस पेपर को उसे उतनी दो, है। थोड़े दिन तुम जेई का पढ़ लो, या तुम क्या नाम है 3/4 डे बोर्ड का पढ़ लो, 1/4 डे जेई का पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कनेक्ट ना होना जेई से, है। ये करना है, ठीक है। तो बिना देरी किए पहले मैं रोड मैप स्टार्ट कर रहा हूं, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं 99 परसेंटाइल वालों की बात कर लेता हूँ, जिनके 99 या उससे ज्यादा है। देखो, ये लोग सबसे स्टेबल सिचुएशन में है, ये लोग सबसे स्टेबल सिचुएशन में है। तो देखो ये तुम अभी मैं सही बताऊं तो तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है, जिनका ना बेचारों का अभी एनआईटी भी हाथ में नहीं है ना, ये मैंने मेन उनके लिए करा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उनको मैं फटाफट बता देता हूँ पहले कि तुम सब ये बात तो सब लोग लेके चलो, रिवाइज नोट। वैसे यार जिनके 99% आए हैं, उनके 99% इसलिए आए क्योंकि उनके नोट्स एकदम दिमाग में बैठे हुए हैं, इसलिए उनके अच्छे आए हैं, है ना। तभी उनके इसलिए अच्छे आए हैं क्योंकि नोट्स तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा, तो नोट्स तो सबने रिवाइज करने ही है। और यार तुम लोगों के लिए नोट्स ना कुछ थोड़े ज्यादा जरूरी है, तुम ये दोनों कैटेगरी के लिए, इन दोनों कैटेगरी, ठीक है, ठीक है। तुम्हें नोट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नोट्स की इलस्ट्रेशन जितनी हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है। नोट्स की इलस्ट्रेशंस को, है। रिवीजन ऐसे ही करनी है, सिर्फ पढ़ पढ़ के करोगे नहीं याद होएगा यार, जी है, मजाक नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो।
साथ में इन लोगों को जे एडवांस के पीवाईक्यूज अब ट्राई करने हैं। जे एडवांस के कोई पीवाईक्यू नहीं छोड़ना, कोई पीवाईक्यू नहीं छोड़ना ना, नहीं छोड़ना ही नहीं। जे एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं कौन से, 2000 से लेके 2025 कम से कम है। अगर किसी कोई ये करने के बाद भी, अगर ये सारा चीजें करने के बाद भी किसी पर टाइम हो तो वो 2000 से पहले जा सकता है, जा सकता है। लेकिन मैं उसे भी यही सजेस्ट करूंगा, ये वाले पीवाईक्यूज कोई एक दो बार फिर से ट्राई करो। कह रहे ये क्या बात बनी है, अरे यार जब यार जे एडवांस है यार, ये जे एडवांस पीवाईक्यू हर जितनी बार तुम सोल्व करोगे तुम्हें कुछ नया ही सिखा के जाएंगे, वो तुम्हें नया ही सिखा के जाएंगे। कुछ नए अप्रोचेस ट्राई करो, मतलब ऐसी चीजें ट्राई करो हैं जे एडवांस में, क्योंकि ये 99 परसेंटाइल वाले मतलब जे एडवांस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये लोग वो होते हैं जिनके 500 300 के अंदर आने होते हैं, 500 300 के अंदर जिनकी रैंक आनी होती है, वो लोग होते हैं 99 या 99 से ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग जे एडवांस की पीवाईक्यूज करें। जो 95 से 99 वाले हैं, जो 95 से 99 वाले हैं उन पे मैं बात करता हूं, क्योंकि देखो तुम लोगों का पता क्या है, तुम लोगों के ना नोट्स रिवाइज है, तुम लोगों को नोट्स रिवाइज है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज नोट्स अब रिवाइज करने नहीं है, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये तो मस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये तो सबको करनी ही है। तुम्हें करने हैं अब जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं कौन से, 2019 से लेके 2025 तक के, 2019 2020, हाँ 2020, हाँ ठीक है 2019 और 2020, ये सबसे तुम्हें मुश्किल लगेंगे, ये तुम्हें सबसे मुश्किल पीवाईक्यूज लगेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा उल्टा स्टार्ट करना, पहले 2025, ये मैंने 25 लिख दिया, 2026 के भी करने हैं, 2026 अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसके भी कर रहे हो हैं। 2026 वाले जो अभी पीछे जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ ना, पहले उसके ट्राई करो, उसके बाद फिर 25 पे जाओ, 24, ऐसे करते करते पीछे पीछे जाते रहो, ठीक है। इनके लिए भी सेम, इनके लिए भी सेम। तुम लोगों को क्या करना है, देखो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, अब तुम लोगों ने कहा होगा मैंने यहाँ पे 2000 से 2025 तक का कहा है, यहाँ से पे 2000 से 2025 तक कहा, यहाँ पे मैं 2019 से लेकर 2026 तक कह रहा हूँ, सिर्फ इतना क्यों, अरे भाई इस क्या नाम है, हमारे पास जेईई मेंस में 2-2 3-3 तो अटेम्प्ट होती हैं, 2-2 3 अटेम्प्ट होती हैं, और शिफ्ट कितनी होती है, एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही है। अगर मान लो सिर्फ एक हफ्ता पेपर चल रहा है, सिर्फ एक हफ्ता पेपर चल रहा है, तो कम से कम 13-14 पेपर हो गए हैं, और 13-14 पेपर में 30 को अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सोचो कितने पीवाईक्यूज हो गए हैं। इसमें तो एक ही पेपर हो रहा है एक साल में, तो उसमें तो पीवाईक्यूज भी कम होंगे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें जेईई मेंस की पीवाईक्यूज करने हैं 2019 से लेकर 2025-26 तक के, ठीक है, और उल्टा स्टार्ट करना है, उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जे एडवांस के मॉक टेस्ट इन्हें देने हैं 2 पर वीक 2 देने हैं, पेपर 1 पेपर 2 वाले हैं, कोई भी तुम ले लो, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, किसी कोई भी जे एडवांस के मॉक टेस्ट अच्छे वाले उठा लेना, तुम्हें पता है कि कौन से अच्छे होते हैं, तो जे एडवांस के पीवाई मॉक टेस्ट उठा लेना, 2 पर वीक देने हैं, 2 पर वीक देने हैं। मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जितने पीवाईक्यूज लगा लो, जितने मर्जी नोट्स रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तुम टाइम ही नहीं मैनेज कर पाओगे पेपर में, तुम टाइम ही नहीं मैनेज कर पाओगे। और टाइम तो चलो बात की बात है, बहुत और प्रॉब्लम्स आती है अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे। इन लोगों को क्या करना है, 4 मॉक टेस्ट पर वीक देने हैं, 4 मॉक टेस्ट पर वीक देने हैं, 4 मॉक टेस्ट पर वीक देने हैं। देखो अब तुमने, लेकिन मॉक टेस्ट कौन से हैं, मॉक टेस्ट कौन से, देखो यार अब ना कई लोग ना मॉक टेस्ट जो उठाते हैं ना, वो बहुत मुश्किल वाले उठा देते हैं, या कहीं यार, अगर तुम लोगों को मॉक टेस्ट मुश्किल उठाने भी ना तो उठा लेना, मतलब थोड़ा सा अपना पहले लेवल थोड़ा सा और मत करो, है थोड़ा सा लेवल उठाओ, क्या नाम, पहले थोड़े इजी वाले से स्टार्ट करो, है थोड़े इजी वाले से स्टार्ट करो, थोड़े इजी वाले स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे मीडियम पे आओ, फिर हार्ड पे जाना, ठीक है। अगर तुम स्टार्टिंग में अपना हार्ड उठा लोगे ना, तो ना मोरल डाउन कर लोगे, है देखो तुम्हें सबसे पहले इजी उठाने हैं, फिर मीडियम उठाने हैं, उसके बाद हार्ड पे जाओ। कई ऐसे मॉक टेस्ट मार्केट में हैं जो मतलब ऐसे कैटेगरी वाइज इजी मीडियम हार्ड मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो तुम उनके ले सकते हो। अच्छा, मॉक टेस्ट इनके लिए भी सेम है, मॉक टेस्ट जेईई में एटलीस्ट 4 पर वीक, सेम इन्हें करना है।
इन लोग ये और ये मतलब इनमें ना सिर्फ एक ही फर्क है, इनमें और इनमें सिर्फ एक ही फर्क है, इनके थोड़े नोट्स ज्यादा रिवाइज है, इनके थोड़े नोट्स ज्यादा रिवाइज है, इसलिए इनके 95, हाँ इनके 95 से ज्यादा है। ठीक है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि नोट्स तो मतलब हर एक एग्जाम का रूट होती है, उसके बिना तो कोई एग्जाम निकल नहीं सकता, नोट्स के बिना तो कौन से पीवाईक्यूज कौन से मॉक टेस्ट दे दोगे। और ये प्रीवियस ईयर एज मॉक टेस्ट, अब इनके लिए थोड़ा अलग अलग सीन है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट ना ही जे मेंस के देने हैं ना ही एडवांस के देने हैं, फिर हमें देना क्या है, प्रीवियस ईयर एज मॉक टेस्ट। कितने, 4 पर वीक, यहां मैं लिखना भूल गया, 4 पर वीक। ठीक है, 4 पर वीक। और इसे करने के बाद एनालाइज भी करना है, एनालाइज भी करना है। देखो एनालाइज कैसे करना है मैं ये बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो सबसे पहले जब तुम्हारा पेपर हो जाए, 3 घंटे के जब तुम्हारा पेपर हो जाए, सबसे पहले थोड़ा आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारे साथ पेपर में क्या क्या हुआ। तुम किसी क्वेश्चन में तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया है, वैसे तो कई अब तो काफी सारी ऐसे मतलब अच्छे मॉक टेस्ट आ गए मार्केट में जो पूरी डिटेल एनालिसिस देते हैं, तुम बताते हैं कि पर क्वेश्चन तुमने कितना टाइम लगाया कितना नहीं लगाया, वो सब बताते हैं। लेकिन तुम्हें खुद से भी अपने आप को एनालाइज करना है, आंखें बंद करके सोचो, हाँ यार मैं उस जगह पे पैनिक हो गया था, मैंने इस पे ज्यादा टाइम लगा दिया, मुझे इस पे कम टाइम लगाना चाहिए था, वगैरह वगैरह, है ना। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तुम्हें 3 कैटेगरी बनानी है, तुम्हें 3 कैटेगरी बनानी है क्वेश्चंस की। जो तुमसे एक मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, हाँ बता देता हूँ। कैटेगरी नंबर 1, जो तुम्हें हवा भी नहीं लगी क्वेश्चन की, तुम्हें हवा भी नहीं लगी कि मतलब ये आ कहां से गया। अब जैसे कि हाँ एक ना टॉपिक आता है और वेव ऑप्टिक्स में, लॉयड्स मिरर नाम का एक टॉपिक आता है। कई कई बार ना जो हार्ड कैटेगरी के जेई मेंस के पेपर होते हैं, वैसे तो वो जेई मेंस के वैसे सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस सिलेबस नहीं है, लेकिन कोचिंग्स वगैरह करवाते हैं, उसे कोचिंग वगैरह कराते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा अच्छे लेवल का टॉपिक है, वो करवाते हैं लॉयड्स में। कई बार फिर वो जेई मेंस के जो हार्ड कैटेगरी के हमारे पास मॉक टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर उसका क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कई लोग तैयार करके जाते नहीं है, फिर वो एक तरह का वैसा क्वेश्चन बन गया जो तुम्हें हवा भी नहीं लगी, तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। उनको देखो, अगर तो वो तुम या तुम्हें पता है कि तुम किस कैटेगरी में लाया करते हो कि तुम्हें वो टॉपिक फिर पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे लॉयड्स में वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा आगे का टॉपिक चला गया, उसे उसे तो मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा। जब तुम्हारे पास पूरा से मतलब टाइम होता है ना, तब तो वो उसे पढ़ने का होता है। अभी तो पहले ये करो। हाँ मैं कह रहा था, एक तो जिनकी तुम्हें हवा भी नहीं लगी, और दूसरे दूसरे जो तुमने मतलब तुम्हें लग रहे थे हाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, करते गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप आ गया कि यार ये चीज नहीं हो पा रही है ना। दो हमारे पास ट्रैप्स उसमें पड़े हुए हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब उसमें दो तीन ट्रैप्स हैं। तुम्हें लग रहा है ये होना तो चाहिए, मुझे इसके कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन तुमसे हुआ नहीं। और तीसरा तीसरा वो कि जो तुम्हें पता थे तुमसे हो जाएंगे और होने भी चाहिए थे, आसान कैटेगरी है, या लेकिन तुमने उसमें कोई सिली मिस्टेक करी, या तुम उसका फॉर्मूला भूल गए, ऐसी कोई चीज। अब जैसे कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अब किसी ने कोई जेई की तैयारी कर रहा है, हो ही नहीं सकता कि उसने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो। तुम पेपर में ये फॉर्मूला ही भूल गए, इसका कोई आसान सा क्वेश्चन आ रखा है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे एक बार एक्स को कोई वैल्यू दे रखी है r/√2, और एक बार एक्स को 0 कर रखा है, उसका रेशियो पूछ रखा है। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, उसका बस रेशियो लेना है, तुम फॉर्मूला ही भूल गए तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, या फिर तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये 3 कैटेगरी तुम्हें क्वेश्चंस की बनानी है और उस पर काम करना है। एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, वरना मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और बोर्ड्स की 75% सबके लिए मस्ट है, वो चाहे 99 वाला हो चाहे बिलो 90 वाला हो, उसके बिना तुम्हें ना ही आईआईटी मिलेगी ना ही एनआईटी मिलेगी। ठीक है, तो बोर्ड्स तो तुम्हें साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। देखो ये अब ये वाली जो कैटेगरी है 99 परसेंटाइल वाली,
इन लोगों के तो अच्छे परसेंटाइल आ रखे हैं, तो अगर ये अभी के लिए ज्यादा बोर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे, अभी के लिए ये ज्यादा बोर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे तो भी इनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ बोर्ड्स खत्म होते ही अगर 10-15 दिन पहले भी जेई की तैयारी, जेई को फिर से ले लेंगे, ये अब इनके 99 परसेंटाइल आए हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मतलब है, तो इन्हें ये साथ साथ थोड़ा ये बोर्ड्स को भी पढ़ते रहेंगे और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा जेई का रिवाइज करते रहेंगे, चाहे ये सिर्फ मॉक टेस्ट ही दें, कोई अभी अभी चाहे जे एडवांस की ज्यादा पीवाईक्यूज ना करे, ज्यादा मॉक टेस्ट ना दे, थोड़ा बहुत जेई का जे एडवांस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहे, नोट्स रिवाइज करते रहे, थोड़े थोड़े पीवाईक्यू करते रहे, कभी मॉक टेस्ट दे दिया। मैं ये सिर्फ आइडल, ये हमेशा आइडल सिचुएशन होती है। तुम जितने भी रोड मैप देखोगे वो सिर्फ आइडल सिचुएशन लेके आते हैं। 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं आती। 100% एफिशिएंसी मैं कह रहा हूं कभी भी नहीं आएगी, ये मैं साफ कह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। इसमें तुम अगर 80-85% भी अचीव कर पा रहे हो तो इनफ है। 80 to 85% अगर अचीव कर पा रहे हो और देखो बोर्ड चल रहे हैं, अगर तुम 80 से 85% भी ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इनकी तो बात होगी, चलो अब आगे 95 से लेकिन 99 वाले। यार देखो तुम लोगों के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तुम्हारे नोट्स रिवाइज है, तुम्हारे नोट्स रिवाइज है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, तो एक तो बोर्ड पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट देते रहो 4 पर वीक। मैंने बताया ना, अब ये बात थोड़ा दिमाग में लेके चलना कि भाई 100% एफिशिएंसी कभी भी अचीव नहीं हो पाएगी। अब कहीं कहेंगे मैं पहले ही गलत चीज बोल रहा हूं यार, ये तो फैक्ट है यार, सच में ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम ये सारी चीजें कर लो, तुम अगर तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आए फिर तो है, बोर्ड्स बोर्ड्स भी तो जरूरी है ना यार, क्या करें। तो देखो तुम्हें जेमेस की पीवाईक्यूज तो करनी ही है, मॉक टेस्ट देना है, साथ में बोर्ड्स को लेके चलना है। बोर्ड्स में जिसमें ज्यादा छुट्टियां दे रखी हैं उसमें थोड़ा उसमें 2 दिन 3 दिन जेई का पढ़ लो है पहले वाले, फिर लास्ट की जब 3-4 दिन हो जे पेपर में होंगे तब तुम बोर्ड्स का पढ़ लो, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर 1/4 डे जेई को दे दो, बाकी सारा तुम बोर्ड्स को दे दो। 90 से 95% वाले ये दोनों लोग को नोट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, नोट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसकी इलस्ट्रेशन पे देना है। तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना है, साथ में बोर्ड्स को लेके चलना है। तुम्हारे साथ तुम बोर्ड्स को लेके चलोगे, साथ साथ नोट्स रिवाइज करते रहोगे, तुम्हारी बोर्ड्स की भी तैयारी होती रहेगी। तुम बोर्ड्स के तुम्हें डेरिवेशंस पढ़नी होती है ना, डेरिवेशंस पढ़नी होती है, तुम डेरिवेशंस को भी लेके जाओ, तुम्हारे फॉर्मूला रिवाइज होते रहेंगे, है ना, फॉर्मूला रिवाइज होते रहेंगे। साथ में जेमेंस की पीवाईक्यूज करते रहो, जेमेंस के पीवाईक्यूज करते रहो। तुम्हारे थोड़े अब तो देखो अब तो यार जो बोर्ड्स वाले हैं वो भी काफी ज्यादा, मतलब वो बोर्ड्स भी काफी ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बना रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बना रहा है। तो वो अब तुम अगर जेमेंस के पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ साथ तुम अगर डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारे फॉर्मुला रिवाइज होते रहेंगे, बोर्ड्स की तैयारी होती रहेगी। ये चीज तुम लोगों के लिए भी सेम है। तुम भी अगर चाहो तो अगर बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करो, तुम्हारे फॉर्मुला रिवाइज अपने आप हो जाएंगे, और साथ साथ जेमेंस की पीवाईक्यूज, जे एडवांस की पीवाईक्यूज करोगे, तुम्हारे न्यूमेरिकल एनालिसिस भी तैयार हो जाएगी बोर्ड्स के लिए। वैसे इन लोगों को मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि देखो यार, अगर इन लोगों की इतने परसेंटाइल आ रहे हैं इसका मतलब इनके न्यूमेरिकल एनालिसिस ठीक है, इनके न्यूमेरिकल एनालिसिस ठीक है। तो इन लोगों के लिए बोर्ड्स में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इन लोगों को थोड़ी रिक्वायरमेंट है, मैं इनको ये नहीं कह रहा। लेकिन ना तुम्हें नोट्स पे ध्यान देना है, डेरिवेशंस करते हो तुम्हारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएंगे। जेईमेंस की पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हारे बोर्ड्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस बढ़ेगा। आजकल बोर्ड्स वाले काफी ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बना रहे हैं, इसलिए ये चीज जब तुम करोगे तुम्हारा बोर्ड्स की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ डेरिवेशन करते रहोगे तो तुम्हारी थ्योरी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब मॉक टेस्ट की बात। तुम लोगों को जेमेंस में तुम लोगों को जेमेंस में एटलीस्ट 4 पर वीक मॉक टेस्ट देने, यही सेम वाली चीज, और तुम लोगों को प्रीवियस ईयर देने हैं, तुम्हें प्रीवियस ईयर एज मॉक देने हैं। तुम अभी मॉक टेस्ट में मत जाना, मॉक टेस्ट में मत जाना। कम से कम 2010 तक के, 2025 से लेकर 2010 तक के अगर तुम मॉक टेस्ट कर लो, तुम्हारे अच्छे नंबर आने लग गए और 180 से 200 तक कम से कम अगर आ रहे हैं, फिर तुम मॉक टेस्ट उठाना है। पहले ये काम करना, उसके बाद अगर तुम्हारे 180 से 200 बनने लग गए पेपर में,
तो तुम मॉक टेस्ट किसी का भी उठा सकते हो। मॉक टेस्ट अब इजी, मीडियम, हार्ड वाली चीज शुरू करना, ठीक है। पहले प्रीवियस है तुम्हें देनी है, तुम्हें प्रीवियस देनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट को उठाना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रोड मैप था, मैंने बता दिया। कई लोगों ने डिमांड करी थी कि रोड मैप बताओ अब हमें क्या करना है, तो मैं उनके लिए अब ये ले आया हूं। तो चाहो तो आप यहाँ पे एक बार इसकी फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं, सारे मतलब मेरे होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा मैं रोड मैप जो बताया, जो चीजें बताई आपको, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। मतलब अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई हाँ अभी भी अचीव किया जा सकता है। और मैं सच में कह रहा हूं, अभी अचीव किया जा सकता है अगर आप मेहनत अभी करोगे तो। अभी जरा भी अगर देरी करोगे तो मैं ये भी बात कह रहा हूं, फिर भूल जाओ आईआईटी, फिर भूल जाओ आईआईटी। अगर अभी भी तुम देरी कर रहे हो, जो मैंने टास्क दिए हैं, जो मैंने टास्क दिए हैं पहले उसे अचीव करो। अगर तुम्हें लग रहा है तो कि अब तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है तो तुम नेक्स्ट टास्क की तरफ जा सकते हो। जेई मेंस के पीवाईक्यूज तुम कर रहे हो, जैसे कि मैंने इन्हें कहा कि प्रीवियस एज मॉक दो। अगर इनके 180 से 200 बन रहे हैं, 200 से ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब इनका अब लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इनका लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है, कई लोग बढ़ाते हैं या 90 परसेंटाइल से नीचे, 80 परसेंटाइल से नीचे, अरे 50 परसेंटाइल से भी नीचे वो लोग भी जब मेहनत करते हैं तो 99 98 तक पहुंचते हैं। या तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेहनत करनी है, तुम्हें चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। यार लिख लिख के जब तुम प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ रीडिंग करते हो, तो वो तुम पेपर में वहां पे सिर्फ रीडिंग नहीं करने वाले, पेपर में रीडिंग नहीं करने वाले, तुम सॉल्व करने वाले हो। जब तक तुम लिख लिख के नोट्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक कोरा कागज लो सामने, जो तुमने याद किया है उसको ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फॉर्मुला करो, तुम्हें जो याद आ रहा है। हाँ यार पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मुला होता था, वर्किंग थ्योरम ऐसे लगती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कूलम्स लॉ ये है, इसके ये वेरिएशंस है, वगैरह वगैरह। इसका ये ग्राफ है, गॉस लॉ में तो ग्राफ ही कितने हैं, ग्राफ सारे याद तुम्हें होने चाहिए, उस पर बना के देखो। कुछ नहीं याद, मतलब तुम्हें ना एक खाली कागज पे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तुमने जो रिवाइज किया, जैसे कि तुमने अब मान लो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज किया, तुम्हें जो फॉर्मूला याद आ रहा है, जो टॉपिक याद आ रहा है लिखते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें लाइन वाइज लिखना है, तुम्हें टेपना है पूरा, है जो तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला बन रहा है। हाँ फिर अपने नोट्स और वो देखो तुम्हारा क्या रह गया, हाँ ये मैं वहां पे भूल सकता हूँ, फिर तुम्हें बात पता चलेगी। ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। होगा आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर होंगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहीं मिलेगी।